नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर आप इस हथेली को देख रहे होंगे तो इस हथेली की जो आभा बन के आ रही है ना, जो आभा निखर के आ रही है, बहुत सुंदर आभा निखर के आ रही है। तो जीवन काल में जो सौभाग्य की प्राप्ति होगी, जो धन की प्राप्ति होगी और जो उन्नति की प्राप्ति होगी, इस जातक को बहुत अच्छी होने वाली है। वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो आप देखोगे पूरी की पूरी उंगलियों का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं बीच की उंगली की ओर है। ऐसे में जातक को जीवन काल में खुशियों में कमी देखने को मिलती है। और अगर आप देखो तो जो शनि का माउंट है, उस शनि के माउंट में आप देखोगे छोटी छोटी बहुत सारी रेखाओं का एक जालनुमा बन रहा है। बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत बारीक बारीक रेखाएं हैं, जो जातक को भाग्यवाद की ओर ले जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो शनि पर्वत होता है ना, जो शनि ग्रह होता है ना, ज्योतिष में नौकरी का ग्रह इसी को माना जाता है। वह पूरी तरह शनि के अधीन होती है जो नौकरी होती है। जातक को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वह शनि ही है। बहुत इम्पोर्टेंट रखता है ये हमारे जीवन में, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जब हथेली में शनि बेहतर ना हो ना, या तो वर्गीय हो, जैसे इनके हथेली में आप देख रहे होंगे एक रेखा इस तरह से और एक रेखा इस तरह से इनको काट रही है, तो ये गड़बड़ है। तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में और नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में बहुत दिक्कत होती है। यदि दोस्तों आपकी हथेली में शनि खराब है या बहुत ज़्यादा अपुष्ट अवस्था में है, तो आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि व्यवसाय में और हमारी नौकरी में जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो यही शनि है। तो अपनी हथेली में आपको बहुत ही बारीकी से देखना है कि आपका जो शनि है वो कैसे है, किन परिस्थितियों में है। अगर दोस्तों हम इनकी हथेली में देखते हैं तो ये अंगूठा है और इसके नीचे के भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं। तो शुक्र बहुत अच्छा खासा जो है बली दिखाई दे रहा है। तो ये इनकी जो पर्सनैलिटी है, जो इनका व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा रखेगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा इनका। पर वर्तमान में आप देखोगे बहुत ज़्यादा पुष्ट भी है ये, और छोटी छोटी बहुत ज़्यादा रेखाएं, ये रेखाएं तो ठीक है मगर इनको कुछ रेखाएं काट भी रही हैं। तो ऐसे में ये मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा देता है, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा देता है। वर्तमान समय में जातक को सोच भी ज़्यादा रहे होंगे और चिंता भी बहुत ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि जो शुक्र है वो चिंता भी देता है। अगर ख़राब स्थिति में हो तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा भारी है, अति कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए जो है ये नेगेटिव प्रभाव जो है जातक के जीवन में देता है। इसका मैंने इनको बहुत सुंदर उपाय दिए हुए हैं। ये अगर उन उपायों को कंटिन्यू तरीके से करें और एक अनुशासनात्मक ढंग से करें तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा इनको मिलेगा। अगर आप देखोगे जो इनका अंगूठा है बहुत सुंदर अंगूठा है और इनका जो पहला पौर है वो बहुत ही सुंदर है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में इच्छा शक्ति को बहुत अच्छे रखते हैं। बहुत अच्छी इच्छा शक्ति जो है इन जातकों की होती है। हाँ, दूसरा जो पर्व है वो थोड़ा कम है हिसाब से, तो अपनी बात को बेहतर तरीके से जो है नहीं रख पाते होंगे। एक यव का अक्षर भी बन रहा है तो इनको भावुक भी बहुत अच्छा बना रहा है। और अगर आप देखोगे तो हथेली में भी, उंगलियों में भी ऐसा है और चंद्रमा बहुत सुंदर पुष्ट अवस्था में है। तो ऐसे जातक नाजुक हृदय के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा के गुण इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं।
अगर हम देखते हैं इनके निम्न मंगल को, तो जो शारीरिक ऊर्जा है, जो स्फूर्ति है, बहुत अच्छा जीवन में बनाए हुए है। अगर आप देखें इसमें एक मंगल रेखा भी है। दूसरों का सहयोग ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छा मिलता है, और जो उद्देश्य ये एक बार पकड़ लेते हैं न, उसकी पूर्ति के लिए ये अपनी जी जान लगा लेते हैं, और जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति ना हो तब तक उस काम को छोड़ते नहीं हैं। अगर इसमें देखोगे तो बहुत सारी रेखाएं भी हैं जो थोड़ा सा मानसिक परेशानी पैदा कर रही हैं। अगर हम इनके बृहस्पति को देखते हैं तो बृहस्पति का जो माउंट है बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत बढ़िया अवस्था में है, और इसमें अगर आप देखोगे एक सुंदर तरीके से जो है गुणा का भी चिन्ह है, क्रॉस का भी चिन्ह है। तो ऐसा साइन अगर किसी के हथेली में होता है तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, और वो अपने जीवन में जो है प्रतिष्ठित क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रगति पाता है। स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो इनके संसर्ग में आएगा उसकी भी उन्नति करने में जो है ये सक्षम होंगे, सहयोगी होंगे। और दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, या चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हुआ, इन क्षेत्र में अगर ये कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा इनका रहेगा, बहुत कामयाबी ये पाएंगे। थोड़ा उंगली देखें तो इस तरफ ज़्यादा मुड़ रही है, शनि की तरफ आप देख ही रहे होंगे। तो धार्मिक भावना भी इनके अंदर विद्यमान होंगे, और छोटी छोटी रेखाएं भी इनके सारी उंगलियों में है। तो एक मैत्रीतापूर्ण, एक फ्रेंडली नेचर के ये होंगे। बीच में आप देख रहे होंगे तर्जनी और मध्यमा के बीच में तो एक छिद्र भी दिखाई दे रहा है, जो 35 वर्ष तक जो है अपना बहुत ज़्यादा धन के मामले में जो है प्रभाव रखता है। धन के मामले में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। शनि के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह इनका शनि है। सूर्य की अगर और चले तो थोड़ा अंगुली टेढ़ी हो के जो है शनि की ओर ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की जो इच्छा होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, भले ही हिम्मती स्वभाव है। थोड़ा इनके हथेली में यहाँ पे एक तिल भी बन रहा है, जो सूर्य के गुणों में जो है थोड़ा गिरावट ला रहा है। अगर सूर्य का पर्वत देखते हैं तो सूर्य का पर्वत इनका फैला हुआ तो बहुत अच्छा है, पर अपुष्ट अवस्था में है। जो चाहे नौकरी करें आप, चाहे व्यवसाय करें आप, जब तक सूर्य अगर पुष्ट अवस्था में नहीं होता है, सुंदर अवस्था में नहीं होता है, तो किसी भी काम का जो है विस्तार नहीं हो पाता है। छोटा सा छोटा काम भी व्यक्ति का बहुत मुश्किल से जो है पास हो पाता है। धन के मामले में भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली नहीं रहते हैं। विशेषतर जो है सरकारी नौकरी के मामले में हो और राजनीति के मामले में हो, सूर्य को पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक देखेंगे अब छोटा सी रेखा भी जारी है, और ये रेखा आगे जाके यश की प्राप्ति का एक साइन भी बना रही है। तो अपने जीवन में ये बहुत ज़्यादा मेहनत तो करेंगे, पर जब इनका भाग्योदय होने लगेगा न, सूर्य पुष्ट अवस्था में आ जाएगा न, तो कहीं ना कहीं ये इनको जो है यश की प्राप्ति, नाम की प्राप्ति भी करवाएगा। एक ब्रांड इनको ज़रूर बनाएगा, नेम और फेम इनको ज़रूर दिलाएगा। देखिए अगर हम बात करें तो सबसे छोटी उंगली इनकी बहुत सुंदर है, सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच रहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इनके अंदर बहुत अच्छे हैं। और बुद्ध देखो आप, बहुत सुंदर ढंग से जो है पुष्ट अवस्था में है, और इसमें छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की ओर आ रही हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जो बिजनेस एक्यूमेंट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। सेल्समैन की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। देखिए जो ये बुद्ध है न, ये बुद्ध पर्वत जो आप देख रहे हैं न, हमारी बुद्धि का, हमारी वाणी का और हमारी एकाग्रता का स्वामी है। हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, हमारी वाणी कैसी रहेगी, और जो हमारी एकाग्रता है वो कैसी रहेगी, इसके पीछे बुद्ध ही होता है।
जो ये बुद्ध इनके हाथ में पुष्ट दिखाई दे रहा है ना, तो ये व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान हैं। इनका जो व्यक्तित्व होगा बहुत सुंदर व्यक्तित्व के मालिक होंगे, क्योंकि पैकेजिंग का जो मालिक होता है वो बुद्ध ही होता है, वाणी का जो मालिक होता है वो बुद्ध ही होता है। तो इनका बुद्ध बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे अवस्था में है, तो वाणी की जो शक्ति होगी वो भी बहुत अच्छा होगा। तीव्र मस्तिष्क होंगे, बुद्धि इनकी बहुत अच्छी होगी, समझने और समझाने की क्षमता इनके अंदर भरपूर मात्रा में होगी। अगर हम देखते हैं इनका उच्च मंगल को, बहुत पुष्ट अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। साहसी होंगे, इनके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, दृढ़ता व संतुलन होगा, कायरता इनके जीवन में होगी ही नहीं। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाएगा इनका मन मजबूत रहेगा। सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर पर्वत है इनका चंद्रमा, बहुत खूबसूरत, वो पुष्ट अवस्था में है। जातक बहुत सुंदर होंगे, चाहे रंग कैसा भी हो, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे। इनमें हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता विद्यमान है। देखिए दोस्तों, ये जो चंद्रमा है ना, ज्योतिष का एवं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा के बारे में हमारी जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं वो कहती हैं, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है, और जो मानव है उसका निर्माण ही मन से हुआ है। जो मन का अवयव है ना, वह है मानव। इसीलिए मानव के जीवन में चंद्रमा की बड़ी भूमिका है, चंद्रमा का बड़ा रोल है। चंद्रमा आप देखोगे बहुत अच्छा है, बहुत पुष्ट अवस्था में इनके हथेली में है, तो जो इनकी सोच होगी वह भी बहुत सुंदर होगा, मन भी इनका बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा, अगर देखें तो इस तरह से इनकी जीवन रेखा आ रही है और यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से जो है आगे जा रही है, आप देख रहे होंगे। यूँ जीवन में जब जीवन रेखा इस तरह से आती है तो कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा आता है। और थोड़ा एक देखते हैं इनका, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक तिल का निशान भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जीवन में इस उम्र में आके, माने 50 के आसपास आके जो है थोड़ा जीवन में जो है कठिनाइयाँ, थोड़ा संघर्ष की स्थिति भी या हेल्थ संबंधी कोई चीज़ पैदा हो सकती है। वो जब नया वर्ष फल लगेगा तो हो सकता है ये चीज़ मिट भी सकती है। वैसे जीवन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल रेखा भी है, तो इनको घबराने की जो है ज़रूरत नहीं होगी। मस्तिष्क रेखा देखें तो बहुत सुंदर तरीके से सीधा जो है चंद्रमा की ओर कर्व लिए हुई है। चंद्रमा आपको पता है कल्पनाओं का एक द्योतक है, कल्पनाओं का ग्रह है। ये बहुत अच्छी यात्राएं भी करवाता है और कहीं ना कहीं जो है हवाई और बड़ी यात्राएं भी करवाएगा। मन वर्तमान में देखें तो मन थोड़ा चिंतातुर इनका रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के गुण ज़्यादा मस्तिष्क पे आ रहे हैं। अगर हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा पे जो है चंद्रमा के ये बृहस्पति जी के गुण आ रहे हैं, तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा और आदर्शवादी होगा। दोस्तों, जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं, संपत्ति की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, तो उसमें हमारी सुख की रेखा, शनि की रेखा या भाग्य की रेखा जिसे कहते हैं, उसका बड़ा रोल होता है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनकी अगर भाग्य रेखा आप देखिए बहुत सुंदर अवस्था में यूँ जा रही है, और 36वें वर्ष से देखोगे तो इस तरह से जा रही है, थोड़ा परिवर्तन दिखा रही है। इनको अपने जीवन काल में निरंतर उन्नति ये करेंगे। अभी बात करें वर्तमान में तो शुक्र का ज़्यादा प्रभाव है। अगर शुक्र का और शनि का प्रभाव इनके जीवन से थोड़ा कम हो जाता है, अपने स्थान पे ये ग्रह आ जाते हैं, तो उसके बाद जो ये उन्नति करेंगे, निरंतर उन्नति करेंगे। और एक देखोगे आप इस तरह से जो है इनका
त्रिकोण भाग्य रेखा पे बन रहा है, तो भाग्य रेखा अचल संपत्ति का इनको लाभ दिलाएगी और ज़रूर दिलाएंगे। अपना मकान ये ज़रूर बनाएंगे अपने जीवन काल में अपनी कमाई से, और वाहन का सुख भी इनको ज़रूर होगा। और जो नौकरी ये करना चाहेंगे, अगर मेहनत करेंगे, देखो बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं होता है। आपकी हथेली में कितनी भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति की रेखाएं बनी हैं, मगर आप उसको पाने के लिए मेहनत नहीं करोगे, उस दिशा में सफल मेहनत नहीं करोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, 0 सन्नाटा। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा पे भी जो है एक छोटा सा त्रिभुजनुमा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति का भी इनको लाभ होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, अगर हाथ को जो है एक नज़र से अगर देखते हैं, एक नज़र करते हैं, तो वर्तमान में थोड़ा मानसिक परेशानी है। बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी थोड़ा धन का अभाव बना हुआ है। थोड़ा सा निर्णय लेने की जो क्षमता है उस पे थोड़ा मंगल प्रभाव दे रहा है, मस्तिष्क पे मंगल थोड़ा प्रभाव दे रहा है। नौकरी के मामले में जो है शनि काफ़ी प्रभाव दे रहा है, नौकरी और व्यवसाय के मामले में। पैसों के मामले में ये रेखा तो ठीक है, मगर कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं कहीं ना कहीं, तो संघर्ष भी दे रहा है। और पैसा आता भी होगा तो हाथ में टिकना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। किसी भी काम का बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो है इनका जो सूर्य है वो अपुष्ट अवस्था में है। तो इनको केवल थोड़े थोड़े उपाय अपने करने हैं, शुक्र का, मंगल का, शनि का और सूर्य का और लक्ष्मी का। इनको रूटीन के हिसाब से मैंने उपाय दे दिए हैं, तो अगर वो कंटिन्यू ढंग से बताए हुए विधि के अनुसार, बताए हुए टाइम के अनुसार करेंगे, तो निश्चित तौर पे बहुत बेहतर रिजल्ट इनके जीवन में आएगा। और आगे जो आने वाला समय है बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुंदर समय इनके जीवन का है। बहुत मान सम्मान, प्रतिष्ठा से लेके धन के हिसाब से लेके भी बहुत सुंदर है, बहुत उज्जवल भविष्य इनका है। और हम भी कामना करते हैं कि जो ये उपाय करें, ईश्वर इनके भक्ति को सुने, इनके मंत्रों को सुने, और जो है इनकी दिल की आवाज़ सुने, और इनको जो है हर चीज़ जो है मुहैया करवाए। इनकी जो है प्रार्थना जो है ईश्वर सुन ले। दोस्तों, इस हथेली का हर उंगली हुआ, हर रेखा हुआ, हर ग्रह हुआ, उसमें बनने वाले चिन्ह हुए, सभी का हमने विश्लेषण किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं या अभी तक आप लोगों ने इस गोब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस गोब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।